आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपके लिए रेलवे लेकर आ गया है पैसों की सौगात। ठीक है भाई साहब, जिन जिन ने भी रेलवे में अपना अपना एग्जाम दिया था, जिन जिन्होंने फीस भरी थी, उनके पैसे वापिस आना शुरू हो गए हैं। हाँ, तो बात यह है कि जिन्होंने फीस भरी थी उनके पैसे वापिस आ रहे हैं या फिर कुछ और चक्कर है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और पैसे कितने वापिस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और पैसे कैसे वापिस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो 3 टॉपिक हो गए हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि पैसा किसका वापिस आ रहा है, पैसा किसका, है ना, वापिस आ रहा है, वापिस आ रहा है। सबसे पहली बात तो चलिए हम इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, इसमें ही बहुत बड़ा डाउट है विद्यार्थियों को, इसमें ही बहुत बड़ा चक्कर है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरा पैसा क्यों वापिस नहीं आ रहा। भैया हमने क्या कर दिया, भैया हमारा भी मेहनत का था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि भाई साहब, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा था, रेलवे का फॉर्म भरने के बाद अगर आपने पेपर दिया था तो आपका पैसा वापिस आ रहा है। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया था, पेपर दिया था तो आपका पैसे वापिस आ रहे हैं। ये न्यूज एनटीपीसी वालों के लिए है, जिन्होंने एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, उनके जिन्होंने पेपर दिया था। भाई जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उनका कोई पैसा वापिस नहीं आ रहा। इसमें पास या फेल का कोई चक्कर नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कहीं मैं फेल हो गया हूं इसलिए मेरा पैसा वापिस नहीं आया, मेरे साथ वाले का पैसा वापिस आ गया है क्योंकि वो पास हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने भाई साहब पेपर ही नहीं दिया है, जिन्होंने पेपर दिया है उनका पैसा वापिस आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे कि पैसा वापिस आ भी रहा है तो कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने भरे थे 500 रुपए, 500 रुपए भरे थे, जिसमें से इन्होंने कहा था कि 100 रुपए तो आपके डिडक्ट होंगे ही होंगे। किस बात के? क्योंकि आपको पेपर भी करवाया जाएगा, सब फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आपको इन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए रिफंड करेंगे, इन्होंने कहा था हम 400 रुपए रिफंड करेंगे, परंतु पैसे आ रहे हैं आपके 390 रुपए। क्यों आ रहे हैं 390? क्योंकि भाई साहब आपके यहां पर क्या है, 10 रुपए आपके बैंक के चार्जेस कट जा रहे हैं। ठीक है, तो 400 में से 10 गया तो 390 बचे, तो आपके 390 आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे तो 390 नहीं आ रहे, हमारे तो 240 आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, जिनके 240 आए हैं आपने तो रुपए ही 250 भरे थे। ठीक है, आपने 250 रुपए भरे थे और आपके 10 रुपए ट्रांजैक्शन के कट गए हैं और आपको 240 रुपए मिल रहे हैं। ये गेम है। अब इसमें किसको 390 आएंगे और किसको 240 आएंगे, इसके ऊपर बात मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब भाई साहब जो भी हमारे पास थे यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, उनसे रेलवे ने 500 रुपए चार्ज किया था। और भाई साहब जो भी हमारे फीमेल कैंडिडेट थे, फीमेल थे, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक्स सर्विसमैन थे, जो भी थे हमारे एक्स सर्विसमैन थे, फीमेल थे, पीडब्ल्यूडी थे या फिर एससी एसटी थे, किसी भी तरह से इनमें से कोई भी थे, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई साहब हम आपका पेपर फ्री में करवाएंगे, आप एक बार 250 रुपए हमें दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपका पेपर क्या करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे। तो भाई साहब इन्होंने एक बार 250 रुपए दिए थे, तो इसलिए इनके तो पूरे 250 ही वापिस आने थे, परंतु 10 रुपए जो थे वो बैंक के इधर जाने में उधर आने में जो चार्जेस होते हैं वो लग गए और इनके 240 वापिस आए। इनके कितने आ गए, 390 वापिस आ गए। तो ये पूरा गेम चल रहा है। ठीक है, अब ये भी आपको समझ लेना होगा। कोई कहेगा सर मेरे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हें आरआरबी चेन्नई से आए, कोई कहेगा मेरे यहां पर लिखा हुआ है, मेरे यहां पर लिखा आरआरबी भुवनेश्वर से आए। ये रेलवे ने अलग अलग जोन को अलग दे दिया कि आप इन बच्चों का कीजिए, आप इनका कीजिए, आप इनका कीजिए, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से ये पैसे सबके अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जोन से आ रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि भैया जिनके नहीं आए वो क्या करें। अब ये भी बात है, जिनके नहीं आए, जिनके नहीं आए अब वो क्या करें। ठीक है, जिनके नहीं आए वो क्या करें। अब भाई साहब ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। भाई साहब अब ये पैसा तो पैसा है, चाहे 1 रुपया हो, अपना तो अपना है भाई साहब, है ना, हम अपना पैसा कैसे छोड़ दें। तो मैं एक बात आपको सुनिश्चित कर देता हूं कि जिनके नहीं आए उनको घबराने की भी जरूरत नहीं है।
उनको ऐसे नहीं करना कि एकदम से हाइपर हो जाए कि यार मेरा तो पैसा आया, यार मेरे पैसे थे, मेरे तो आए नहीं, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा कुछ बेफालतू के उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब निश्चिंत रहिए, आपका पैसा आएगा। ये रेलवे में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा समय लगता है चीजों को होने में, है ना। इतने करोड़ों बच्चे थे, उनका बहुत मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये लोग वापिस कैसे कर पा रहे हैं। ये बहुत कठिन प्रोसेस है, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, और इसके लिए इन्होंने टाइम भी बहुत ले लिया है, इसके लिए बहुत समय भी लिया है इन्होंने, ये बात भी है। तो जिनके नहीं आए, आराम से अपना पेशेंस रखिए, घबराइए मत, कोई ऐसा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि रेलवे को मेल करने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ, नहीं यार, ऐसा कुछ भी मत करना, वो बेफालतू में परेशान होंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना और आपके पैसे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, एग्जामपुर पर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ग्रुप डी की क्लासेस अब कंटिन्यू चल रही हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं तो एग्जामपुर पर ग्रुप डी की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल गई हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी बता रहा हूं और ग्रुप डी की भी बता रहा हूं। सुबह 6 बजे से जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, ये यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, उसके बाद 8 बजे मैथ की क्लास है जो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, फिर 10 बजे आपकी यहां पर स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है। और इसी तरह से 11 बजे तक है फिजिक्स की क्लास है। ये हमारा सुबह का शेड्यूल है आपके लिए। फिर शाम को शुरू हो जाती हैं, शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास है, शाम को 7 बजे साइंस स्पेशल है, और 8 बजे जीके जीएस है, और 9 बजे मैथ है। 9 बजे फिर से मैथ है, ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और 10 बजे आपके संजीत सर की जीके जीएस कह लो, करंट अफेयर कह लो, ये दोनों एक ही बात है, ये वाली क्लास है। तो जैसे हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूरा हल्ला काटा था, हमने पूरा अपना परचम लहरा दिया था, ऐसे ही हम इसके भी परचम को लहरा देंगे, ठीक है। तो भाई साहब आप इसको देखते रहिएगा, ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। अभिनंदन बैच 1 फरवरी तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, फरवरी एंड तक। जैसा कि आपने कहा कि हमें रेलवे का एग्जाम देने के लिए लिया था, तो इसके लिए मैंने उसकी वैलिडिटी को वहां तक बढ़ा दिया। और एक बात और है, ऐसे ही हमारा एक बैच सुपर कॉम्बो परचम बैच, ये एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर भी है, जिसको आप ले सकते हैं ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। हर तरह की 10 बैच इसमें आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये इसके लिए आप रेफरल कोड लगा सकते हैं अभी 10, ठीक है, अभी 10 ABHI 10। ये 1300 का है और 1170 का आपको पड़ रहा है। तो आज का सेशन यहीं तक, इतनी इंफॉर्मेशन